बात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 अकबरी लौटा। लाला झाऊमल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया आ जाता था। बच्चे अभी थे नहीं, केवल 2 प्राणियों का खर्च था। अच्छा खाते, अच्छा पहनते, पर 250 रुपये तो एक आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन यकायक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। जान पड़ा कि कोई बुला है जो बिलाने जा रहा है। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊमल इस मीठी मार से तिलमिला उठे। उन्होंने किंचित रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊमल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। मर्द की एक बात है। हाँ जी हाँ, मर्द की एक बात। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपये का कोई प्रबंध नहीं हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। अपनी ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अब अगर ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर वह दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? मर्द की बात। उसका यह फिक्रा उनके कानों में गूंज कर फिर गूंज उठता था। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। यही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये तो गिन देने हैं या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपये ना मिलने पर उनकी पत्नी उन्हें फांसी नहीं दे देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह हंसी कैसी होगी, इसी की कल्पना मात्र से लाला झाऊमल की अंतरात्मा में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अभी पंडित बिलवासी मिश्र भी नहीं आए। आज शाम को ही उनके आने की बात थी। उन्हीं का भरोसा था या कहीं वे रुपयों का प्रबंध ना कर सके तो इसी उधेड़-बुन में पड़े हुए लाला झाऊमल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम पड़ी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। आप जानते ही हो कि हिंदू समाज में स्त्रियों की कैसी शोचनीय अवस्था है। पति नलायक को प्यास लगती है तो स्त्री बेचारी को पानी लेकर हाजिर होना पड़ता है। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई।
केवल लोटे में पानी लिए हुए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊमल को सदा से नापसंद था। तो नया साल 2 साल का ही बना, पर उस लोटे की गड़न कुछ ऐसी थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलमची रही हो। लाला झाऊमल ने लोटा तो ले लिया, वह बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी हो तब भी गनीमत है। अभी अगर चूक कर देता हूँ तो बाल्टी में जब भोजन मिलेगा तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला झाऊमल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम नहीं बनाया था कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी मत पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, इसलिए लाला झाऊमल ने कोई बुराई नहीं की, मगर वह छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीने लगे। पर वह मुश्किल से 2-1 घुट ही पिए होंगे, 2 घुट ही पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा हाथ से छूट पड़ा। लोटे ने ना दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज की इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय इस लोटे के पक्ष में थी। लाला झाऊमल को काटो तो खून नहीं। ठठेरी बाजार में ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। यह लोटा ना जाने किस अनधिकारी के खोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊमल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊमल ने देखा कि इस भीड़ का प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक शिक तक पानी से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर की हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास उस अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊमल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। पूरा विवरण तो नहीं पीछे प्राप्त हुआ यह था कि गली में गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान की सायदन से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने संगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। ध्यान देने की बात है कि हिंदुस्तानी लोटा भी आखिर वहीं गिरा जहां हिंदुस्तानी आदमी गिरते हैं। उस अंग्रेज को जब यह मालूम हुआ कि लाला झाऊमल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को उसने खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊमल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश भी है।
इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको निकाल बाहर किया। फिर एक कुर्सी आंगन में रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊमल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस लुनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, यह खतरनाक अपराधी है। परमात्मा ने लाला झाऊमल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो यह निश्चित है कि अब तक वह बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। वह कुछ नहीं समझ पाए कि बिलवासी को इस समय क्या हो गया। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे इस आदमी को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बतलाऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसका दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊमल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपये दाम क्यों दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी साहब बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। यह जनाब एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे तो पूरा विश्वास है कि यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात? जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। हुमायूं के बाद जब अकबर दिल्लीश्वर हुआ, तब उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इस प्रकार के सोने के 10 लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 1897 तक इसके शाही घराने में ही रहने का पता है, पर इसके बाद यह लापता हो गया। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को लेकर क्या करेंगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को खरीदने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान पर से पीतल की कुछ मूर्तियों को खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। ज़रूर हक है। यह बतलाइए कि इस लोटे के पानी
से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुर्ता किया या मेरा? आपका। इसलिए इस इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब झोल है। दाम लगाइए। जो अधिक दाम दे वह ले जाए। यही सही। आप उसके 50 रुपये दे रहे हैं, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये के नोट लाला झाऊमल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं, मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक ही नहीं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची फिर गई। उसने झपटकर लोटा उठा लिया, बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों को संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष में हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए। जहांगीरी अंडा? जी हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ऐसी चीज़ें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप तो जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर 100 जान से नौछावर हो गया। उसी दिन से उसने अपने को नूरजहां के हाथों बैय कर दिया था। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को उसने बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने सदा टंगा रहता था। बाद में वह अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने 4 साल पहले दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात? हाँ, पर अब वह मेरे आगे डिंग नहीं मार सकते। मेरा अकबरी लोटा उनकी जहांगीरी अंडे से 101 पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊमल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊमल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, आप मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर चले थे, पर आपको मिले कहाँ से? आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। रुपये अगर आप अपने हों तो उन्हें सहजना एक ऐसा सुखद और सम्मोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊमल ने अपना काम समाप्त करके ऊपर देखा और पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए थे। वह लंबे डग भरते हुए गली में चले जा रहे थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वह चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वह उठे। धीरे से, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले
से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से उसकी संदूकची खोली। उसने 250 का नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई लिए। अंगड़ाई लेकर वह लेटे रहे और लेट कर मर गए। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वह मरे रहे। I hope you all understand. Read this chapter again and again. Thank you.